हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आप सभी का वेलकम है इस चैनल में जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स, जिसमें हम सीखते हैं कुछ बेसिक्स चीज़ें ताकि हमारा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। पिछले लेक्चर में हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन किया था, इसमें हम करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शंस के कुछ सम। तो आइए पहले समझते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। मेरा नाम है वंदना, तो चलिए करते हैं शुरू कुछ क्वेश्चंस इनवर्स प्रोपोर्शन के। तो आइए देखते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। x is inversely proportional to y। इसका अर्थ क्या है? x के बढ़ने के साथ y की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ऐसी टर्म्स जहां पर एक के बढ़ने से दूसरे की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। अगर y बढ़ेगा तो किसकी वैल्यू कम हो जाएगी? x की। इसे बोला जाता है इनवर्स प्रोपोर्शन। एक के बढ़ने के साथ दूसरे की वैल्यू का कम हो जाना, या फिर दूसरे के बढ़ने के साथ फर्स्ट की वैल्यू का कम हो जाना, इसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि हमें ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। क्या बताया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि एक टैंक है, उसे फिल करने के लिए इस तरह से एक टैंक है। इस टैंक को फिल करने के लिए 6 पाइप्स की हेल्प ली जाती है। कितनी पाइप्स हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 पाइप्स की हेल्प से ये टैंक फिल हो जाता है। 6 पाइप्स की हेल्प से इन क्वेश्चंस को करने के लिए अगर आप इस तरह से एक टेबल क्रिएट कर लेंगे तो आसानी रहेगी। कितनी पाइप्स हैं? नंबर ऑफ पाइप्स 6 एंड टाइम टेकन, कितना टाइम ले रहा है वो? 1 hour 20 minutes। हमें टाइम दिया गया है 1 hour 20 minutes। 6 पाइप्स इस एक टैंक को 1 घंटा 20 मिनट में भर देते हैं। तो 1 hour 20 minutes को वी विल कन्वर्ट इन मिनट्स। तो हम सभी जानते हैं 1 hour में होते हैं 60 मिनट्स एंड हमारे पास है 20 मिनट्स, तो वो हम कर देंगे इसमें ऐड। 1 hour 20 मिनट्स दिया गया है हमें, वो हम कर देंगे इसमें ऐड, देन वी गेट 80 मिनट्स। ये जो 1 hour 20 मिनट्स है इसकी जगह हम लिख देंगे 80 मिनट्स। तो अब हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि अगर 5 पाइप्स हों, 6 पाइप्स एक टैंक को 1 घंटा 20 मिनट में भर रहे हैं, तो बताइए कि 5 पाइप इसे कितने समय में भरेंगे? 6 पाइप भरते हैं इतने समय में भाई, 5 पाइप्स 5 पाइप्स। अब आप खुद सोचिए, किसी टैंक को भरने में 5 पाइप्स ज्यादा समय लगाएंगे कि 6 पाइप्स? अगर पाइप्स कम कर दिए जाएंगे तो उनका टैंक भरने का जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। मींस x की वैल्यू डिक्रीज हो गई, 6 से 5 पर गया, x की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो y की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर जो मिनट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन यही है कि ये मिनट्स निकालिए कि कितना समय वो लेगा। कैसे करेंगे? 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से। 6 नंबर ऑफ पाइप्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उनके द्वारा लिया गया टाइम। तो 5 पाइप है, नहीं ये टाइम हमने निकालना है, तो x रिमेन एज सच यही रहेगा। 6 मल्टीप्लाई 80, ये 5 को x से मल्टीप्लाई है तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाने पे डिवाइड हो जाएगी, तो आप 5 से इसको काट दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा 96 मिनट्स। तो अब आप देख रहे हैं कि 6 पाइप्स उसे 80 मिनट्स में भर रहे थे,
5 पाइप्स उसे 96 मिनट्स में भरेंगे, जो कि ज्यादा समय लगाएंगे। तो आई होप ये आपको इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं जिससे कि आपको टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज क्वेश्चन नंबर 2। एक सर्कल है, एक सर्कल है। अब हमें यह पता है कि सर्कल के सेंटर में जो ये एंगल जनरेट होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ये जो एंगल जनरेट होता है यहां पर सेंटर में, दैट इज 360 डिग्री। तो हमें बोला गया है कि एक सर्कल है। अब एक लड़का है, वो चाहता है इसके बीच में स्पोक्स लगाना, इसके बीच में डंडियां लगाना या लाइंस लगाना वो चाहता है। तो नंबर ऑफ स्पोक्स लिख लेंगे, नंबर ऑफ स्पोक्स और एंगल। ठीक, तो मान लीजिए कि वो इसके अंदर 4 स्पोक्स लगा रहा है, 4 इसके अंदर लाइंस लगा रहा है, लाइक दिस। इस तरह से वो इसके अंदर 4 लाइंस लगा रहा है, 4 स्पोक्स लगा रहा है। तो अब आप बताइए कि ये एंगल आपस में, ये स्पोक्स कितने डिग्री का एंगल जनरेट कर रही है, ये हमने इस क्वेश्चन में बताना है। नंबर ऑफ स्पोक्स है 4, टोटल एंगल है 360, उसे डिवाइड कर दिया गया है 4 हिस्सों में। तो हम भी क्या करेंगे, 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 4 पार्ट्स में। तो आप काट लीजिए, 4 9s 90 डिग्री। तो हमारे एंगल्स कितने आ जाएंगे? हर एक एंगल की मेजर कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। तो आपको आया समझ में? जितनी स्पोक्स हम काट रहे हैं उस नंबर से डिवाइड कर देंगे टोटल एंगल को। अब मान लीजिए उसने बता दिया कि पहले 4 स्पोक्स थी, अब मैं कितनी स्पोक्स ले रहा हूं? मैं 6 स्पोक्स ले रहा हूं। मैंने इसको 6 इक्वल भागों में डिवाइड कर दिया है। आप भी क्या कीजिए, 360 टोटल एंगल को डिवाइड कर दीजिए 6 से। तो 6 6 36। आपका जो हर एक एंगल है वो कितने डिग्री के आ जाएंगे? 60 डिग्री के। इसी तरह से अगर वो 8 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है तो 360 को डिवाइड कर दीजिए 8 से, 8 4s एंड 8 5s। तो आपको एंगल्स मिल जाएंगे 45 डिग्री। और अगर वो इसे 10 स्पोक्स में डिवाइड कर रहा है देन यू गेट ईच एंगल 36 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आ गया। एक की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो वाई की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। हमारा एंगल डिक्रीज होता जा रहा है। आई होप बच्चों यू इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स proportions. Thank you. Have a nice day. Please subscribe the channel and like the video. जय हिंद, जय भारत। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।